हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों कंटिन्यू करेंगे हमारा शेयर चैप्टर एमसीक्यूज और बिना टाइम को वेस्ट करें। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है वो क्या है, जरा रीड करेंगे। ई लिमिटेड हैड अलॉटेड 10,000 shares to the applicant of 14,000 shares on pro rata basis। जिन्होंने 14,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 10,000 शेयर्स दिए गए थे। The amount payable on application was rupees 2. Okay. F applied for 420 shares. Great. The number of shares allotted and the amount carried forward for the adjustment against allotment money due from F will be। फिर से रीड करेंगे। The number of shares allotted and the amount carried forward फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम एफ विल बी। मतलब आपको क्वेश्चन में यह बताना है कि अगर एफ ने 420 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो उसको कितने शेयर मिले होंगे, पहले आपको ये चीज बतानी है। उसके बाद आपको यह बताना है कि उसका कितना एक्सेस मनी अलॉटमेंट पर जाएगा। आपको ये दो चीजें बतानी है। क्या ये आपको चीज क्लियर हो गई? आपको बताना है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितना अलॉटमेंट हुआ, और दूसरा उसका जो एक्सेस मनी था वो अलॉटमेंट पर कितना गया होगा। ऑप्शन नंबर ए 60 शेयर्स 120 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी 340 शेयर्स 160 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी 320 शेयर्स 200 रुपीज, या फिर ऑप्शन नंबर डी 300 शेयर्स एंड 240 रुपीज। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए बी सी या फिर डी। वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें और बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए बच्चों हम भी बिना टाइम को वेस्ट करे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करते रहे और जिनको देखना है सॉल्यूशन वो देखें। तो बच्चों 14,000 शेयर्स के लिए कितने शेयर्स मिले हैं? 10,000 शेयर्स मिले हैं। ये आपको चीज क्लियर हो गई? तो बताइए किसी ने अगर 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो उसे कितने शेयर्स मिले होंगे? एक्स मिले होंगे। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 420 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 14,000। ये चीज समझ में आई? ओके। 3 जीरो से आपने क्या कर दिया? 3 जीरो काट दिए। ये आपका आया 1 और ये कितना आ रहा है बच्चों आपको? 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 और 14 3 जा कितना हो गया आपका? 42। तो 30 ये आ गया। तो आपका आंसर आ गया 300 शेयर्स के लिए क्या किया उन्होंने? अप्लाई किया होगा या अलॉटेड हुए होंगे? अलॉटेड हुए होंगे। अप्लाई तो उन्होंने 420 शेयर्स के लिए किया होगा और अलॉटेड उनको कितना हुआ होगा? 300। तो बताओ जो 300 कहां पर आ रहा है? तो 300 आ रहा हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो यही हमारा आंसर हो गया। हमको एक्सेस मनी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। हमको एक्सेस मनी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि अलॉटेड शेयर 300 सिर्फ एक में है, तो वही ऑब्वियस सी बात है, वही आंसर हमारा होगा। बट हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ ये 240 जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बच्चों एक बात बताओ, 420 शेयर्स के हिसाब से आपने 2 रुपए दिए होंगे तो आपके टोटल 840 रुपए गए होंगे। बट आपको अलॉट कितने हुए? आपको 300 शेयर अलॉट हुए और आपके 2 रुपए के हिसाब से 600 रुपए आपके एप्लीकेशन पे गए। तो कितना एक्सेस आया आपका? 240 रुपीज एक्सेस आया। तो देख लीजिए 240 भी इसका करेक्ट आंसर है। मतलब क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक क्लियर हो गया आपको? ओके। तो ड्राइंग को करते हैं रफ और मार्क करते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जरा रीड करेंगे। इफ एप्लीकेंट फॉर 80,000 शेयर्स वर अलॉटेड 60,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस, the shareholder who was allotted 1200 shares must have applied for। अब ये रिवर्स हो गया। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमको बताना था अप्लाइड इतना है तो अलॉटेड कितना है। यहां पर हमको बोल दिया अलॉटेड अगर 1200 शेयर है तो अप्लाइड कितना रहा होगा। जस्ट रिवर्स कैलकुलेशन करना है हमको। बस एक्स की डिजिट बदल जाएगी। पहले एक्स हमारा इधर था, अब इधर आ जाएगा। क्या है जरा रीड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 900 शेयर, ऑप्शन नंबर बी 3600 शेयर, ऑप्शन नंबर सी 1600 शेयर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 4800 शेयर। 900, 3600, 1600 या फिर 4800। तो जो बच्चे वीडियो पॉज करके सॉल्व करना चाहते हैं वो सॉल्व करें और जो बेसिक सॉल्यूशन देखना चाहते हैं वो सॉल्यूशन देखें। तो 80,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको 60,000 मिले हैं। तो ये बताइए किसी को अगर 1200 शेयर अलॉट हुए हैं तो क्या अप्लाई किया होगा उसने। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइडेड बाय 60,000।
बस 4 जीरो आपके कैंसिल होगा, ये गया 1 टाइम, ये गया आपका 200 टाइम। तो 200 इंटू 8 कितना हो गया 1600। तो 1600 शेयर्स उन्होंने क्या किया होगा, अप्लाई किया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या लॉजिक क्लियर हो गया आपको बच्चों? बहुत सही। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करना सॉल्व कर लो। तो ये हमने किया रफ और आंसर लगाया ऑप्शन नंबर सी पे टिक। लॉजिक क्लियर, ओके। चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर जाते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है जरा रीड करते हैं। अ कंपनी ऑफर्ड 50,000 shares of rupees 10 each payable as 3 rupees on application, 5 rupees on allotment and balance on final call। तो जरा बच्चों मुझे फटाफट से बता दो बैलेंस ऑन फाइनल कॉल कितना हुआ। 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, 8 रुपए हो गए। तो 2 रुपए क्या हो गई हमारी फाइनल कॉल हो गई। क्या ये लॉजिक क्लियर हो गया आपको? ओके। आगे एप्लीकेशन रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स, अप्लाई करे थे हमने, ऑफर करे थे 50,000 शेयर्स, बट एप्लीकेशन आ गई 60,000 शेयर की। एंड द अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। द एक्सेस मनी वाज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल, मतलब जो भी एक्सेस पैसा आया होगा उसको हम आगे एडजस्ट कर देंगे। हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा हमारा शेयर एप्लीकेशन से शेयर अलॉटमेंट पे जाएगा। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या है? 1,80,000, 30,000, 1.5 लाख या फिर 50,000? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए, बी, सी या फिर डी? तो वीडियो पॉज करो, फटाफट से इसका आंसर बताओ क्या होगा। अब आधे से ज्यादा बच्चों को समझ में ही नहीं आया है कि पूछा क्या गया है, कितना अमाउंट हमारा शेयर एप्लीकेशन से शेयर अलॉटमेंट पे जाएगा। बच्चों इसका सिंपल सा मीनिंग है कितना पैसा आपका एक्सेस आया है जो अलॉटमेंट पर जाने वाला है, आपको सिर्फ इतना ही बताना है। क्या ये चीज आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पे कब जाएगा? जब आपका एक्सेस पैसा होगा। क्लियर, ओके। तो बच्चों 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई थी और एप्लीकेशन थी हमारी कितने की? 3 रुपए की थी। तो जरा 3 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल पैसा कितना आया होगा हमारे पास? 1,80,000 पैसा आया होगा। क्या ये चीज आपको क्लियर है? बट हमने दिए कितने होंगे? जितने हमारे पास थे, मतलब हमने 50,000 शेयर को दिया होगा। 50,000 शेयर के हिसाब से 3 रुपए मल्टीप्लाई करो, कितना आता है हमारा? बिल्कुल सही, 1.5 लाख आता है। तो मतलब इन शॉर्ट हमारे पास 30,000 पैसा एक्स्ट्रा था। यहां तक आपको क्लियर हो गया? ओके। अब जरा मुझे ये बताओ अलॉटमेंट पे कितने बुलाए होंगे? 50,000 इंटू 5, 50,000 इंटू 5 मतलब 2.5 लाख बुलाए होंगे, है ना? तो मैं ये कह सकता हूं ये 30,000 पूरे एडजस्ट हो गए होंगे, है ना? पूरे एडजस्ट हो गए होंगे। तो मतलब ये 30,000 रुपए हमने अलॉटमेंट पे क्या कर दिए? एडजस्ट कर दिए। क्या ये चीज आपको समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, 30,000। क्लियर? कोई डाउट, कोई परेशानी? बस हमने इतना देखा कि एक्सेस अमाउंट कितना बन रहा है। क्लियर, ओके। चलिए इसको करते हैं रफ और लगाते हैं अपने ऑप्शन नंबर बी पे टिक, 30,000। डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या जरा रीड करेंगे। अ कंपनी इशूड 4,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच एट पार। 10 की चीज 10 में हमने इशू कर दी। एप्लीकेशन पे कितने? 3 रुपए, अलॉटमेंट पे कितने? 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे कितने? 4 रुपए और फाइनल कॉल पे कितना? 1 रुपया। तो 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10। ठीक है, ओके। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई हमको? 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो गई, मतलब 4,000 इशू करे थे लेकिन 10,000 की एप्लीकेशन आ गई। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा, ठीक है। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन अलॉटमेंट? ओके, वो ये पूछ रहे हैं अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव करोगे, मतलब एक्सेस को एडजस्ट करने के बाद जो भी आप अलॉटमेंट पे पैसा बुलाओगे वो कितना बुलाओगे या फिर कितना आपके पास आएगा, आपको ये निकालना है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। आपको वर्किंग नोट से काम हो जाएगा। आपके पास एप्लीकेशन कितनी आई? 10,000 एप्लीकेशन आई और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था आपका? 3 रुपए था। तो टोटल आपको 30 रुपए क्या हुआ होगा? रिसीव हुआ होगा। बट आपने अलॉट कितने करे? 4,000 शेयर आपने एप्लीकेशन पर उनको दे दिए। तो 3 रुपए के हिसाब से आपके 12,000 बनते थे, 12,000 हमने सेटल कर दिए। अब हमारे पास कितने रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं? 18,000 एक्स्ट्रा आ रहे हैं।
क्या ये चीज क्लियर हो गया? कितने आए हमारे पास एक्स्ट्रा? 18,000 आ रहे हैं। अब ये बताइए अलॉटमेंट पे बुलाएंगे कितने? अलॉटमेंट में बुलाएंगे 4,000 इंटू 2 रुपए, 8,000 बुलाएंगे। जरा बच्चों मुझे एक बात बताओ, 18,000 हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, 8,000 ही बुलाने थे, तो मुझे ये बात बताओ कि अलॉटमेंट पे अब कुछ पैसा बुलाया जाएगा या 1 रुपया भी नहीं बुलाया जाएगा? 18,000 हमारा एक्सेस था जो हमारा किस पे एडजस्ट होने वाला था? अलॉटमेंट पे एडजस्ट होने वाला था और कॉल पर एडजस्ट होने वाला था। ठीक है, 18,000 रुपए अलॉटमेंट पर हमको बुलाने थे, 8,000 रुपए, 18,000 हमारे पास ऑलरेडी एडवांस में आ चुके हैं। तो मेरे को जरा ये बताइए, क्या कुछ पैसा अब अलॉटमेंट में बुलाया जाएगा? नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो अमाउंट है वो रिकवर हो चुका है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, नील। No cash will be received on allotment. A reason being because we have already received in advance the excess amount on application. वही चीज हमारा पूरा सेटल हो जाएगा अलॉटमेंट पे। क्लियर? ओके। तो चलिए बच्चों रफ करेंगे ड्राइंग को, अपनी आंसर को लगाएंगे टिक, ऑप्शन नंबर सी नील। क्लियर? ओके। अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जरा रीड करेंगे, क्या दे रखा है? A company issued 4,000 equity share rupees 10 each at par. ऊपर जैसा ही क्वेश्चन नजर आ रहा है मेरे को। एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 4 रुपए, फाइनल कॉल 1 रुपए। बच्चों अभी तक का क्वेश्चन ऊपर जैसा सेम है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 13,000 शेयर्स। 13,000 एप्लीकेशन आ गई। एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड and pro rata allotment was made for the applicants of 10,000 shares. Okay, अभी तक तो ऊपर ही का ही सेम चल रहा है। How much amount will be received in cash on first call? फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा रिसीव होगा अगर excess application money is adjusted towards sums due on allotment and calls? तो वो क्या पूछ रहे हैं? आपको ये कह रहे हैं 4,000 हमने शेयर इश्यू करे थे, 13,000 की एप्लीकेशन आई, 3,000 के लिए हमने हाथ जोड़ दिए, बाकी 10,000 को हमने 4,000 शेयर क्या दे दिए? प्रो राटा अलॉटमेंट पे दे दिए। अब वो ये पूछ रहे हैं कि फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा आप रिसीव करोगे अगर एक्सेस मनी हमने अलॉटमेंट और कॉल्स पर ड्यू कर रखी है, तो एडजस्ट कर रखी है। तो चलिए बच्चों वही वर्किंग नोट बनेगा जो पहले बना था, उसको वैसे ही हम सॉल्व करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 13,000 एप्लीकेशन आई और 13,000 एप्लीकेशन के हिसाब से हमारे जेब में कितने रुपए आए होंगे? जरा बच्चों बताओ मेरे को। 13,000 इंटू 3, 39,000, इन शॉर्ट 39,000 हमारे पास रिसीव हुए होंगे। इसमें से माइनस करेंगे जो हमने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कितने कर दिए हमने? 3,000 रिजेक्ट कर दिया। 3,000 के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से हमने 9,000 रिजेक्ट कर दिया। हमारे पास अब कितने बचे? 30,000 रुपए बचे। बट हमने शेयर्स कितने अलॉट करे? 4,000 शेयर अलॉट करे होंगे। तो 4,000 इंटू 3, 12,000 में एप्लीकेशन पर हमने जो शेयर्स अलॉट किए वो हमारे कैपिटल में गए होंगे। तो एक्सेस कितना बचा हमारे पास? एक्सेस बचा हमारे पास 18,000। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ओके। अब जरा मुझे बताओ बच्चों अलॉटमेंट पे कितना पैसा बुलाया होगा? 4,000 इंटू 2 रुपए बुलाया होगा हमने। हम 2 रुपए बुलाया है तो 8,000 हमने बुलाया होगा। तो अभी भी हमारे पास कितना एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है? 10,000 बच रहा है। क्या यहां तक आपको क्लियर हो गया? कितना बच रहा है? अभी भी हमारे पास 10,000 रुपए बच रहा है। अब जरा बच्चों बताओ मेरे को फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा बुलाया जाएगा? 4,000 में शेयर इश्यू करें और फर्स्ट कॉल के कितने रुपए? 4 रुपए। तो 4 रुपए के हिसाब से हम 16,000 बुलाएंगे। आया ना? कितने बुलाएंगे? 16,000 बुलाएंगे। बट अभी भी 10,000 रुपए हमारे पास आ चुका है। 16,000 बुलाने, 10,000 आ चुके हैं ऑलरेडी। तो बताइए कितना पैसा हम फर्स्ट कॉल पर रिसीव करेंगे? ऑप्शन नंबर ए 6,000, ऑप्शन नंबर बी नील, ऑप्शन नंबर सी 16,000 या फिर ऑप्शन नंबर डी 10,000। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 6,000, क्योंकि 16,000 मांगने थे, 10,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 6,000 रुपए हैं जो कि बुलाए जाएंगे। क्या ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। तो करते हैं अपनी कैलकुलेशन को हरफ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। आई होप आपने ले लिया होगा। तो ड्राइंग को हमने क्लियर किया और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6,000। इसको हमने टिक भी लगा दिया। ओके बच्चों, अब बच्चों बढ़ते अपने अगले सवाल की और। अगला सवाल क्या है? अ कंपनी परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर रुपीज 12 lakhs, ओके, आउट ऑफ विच
2 lakhs were paid in cash. Okay. And the balance amount was paid by issue of equity shares of rupees 10 each at 25% premium. Okay. How many shares will be issued by the company? 12 लाख की आपने कोई बिल्डिंग खरीदी जिसमें 2 लाख रुपए आपने किस में दी? कैश में दिए, और बचे हुए पैसे मतलब 10 लाख रुपए के लिए आपने 10 रुपए का इक्विटी शेयर 25% प्रीमियम मतलब 2.5 रुपए के प्रीमियम पे आपने इशू कर दिया। तो ये पूछा जा रहा है कि कंपनी ने कितने शेयर्स हैं जो कि इशू करे होंगे। तो चलिए बच्चों कैलकुलेट करते हैं, और जो होशियार बच्चे हैं वो कैलकुलेशन करना चालू कर दे। तो 12 लाख की हमारी बिल्डिंग थी। ओके, 2 लाख रुपए हमने ऑलरेडी कैश में दे दिए, तो बचे कितने? 10 लाख रुपए बचे। अब आपको ये बताना है कितने शेयर इशू करे होंगे। तो अमाउंट कैसे निकाला जाता है? 10 लाख या फिर परचेज कंसिडरेशन जो कि पे करनी है, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम तो कितना आ गया? 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2.5। ठीक है, अब मैं 2.5 को हटा के 12.5 एज इट इज लिख रहा हूं। ठीक है, 12.5। बस बच्चों अब इसको सॉल्व करना है। तो जरा डॉट हटाया, हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत अभी परेशानी नहीं, सिर्फ 5 से डिवाइड कर दो। चलो कर देते हैं। तो 5 2 जा 10 और 5 25 जा 125। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ओके, अब जरा डिवाइड करते हैं। ये गया 1 बार और ये कितना गया? 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 40,000 इंटू 2 80,000 हमारा आंसर आ गया। मतलब कंपनी ने 80,000 शेयर्स को क्या किया होगा? इशू किया होगा। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई बच्चों? ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 80,000। लॉजिक क्लियर, कैलकुलेशन क्लियर, बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों इसको करते हैं रफ और हमारे ऑप्शन नंबर बी 80,000 को लगाते हैं टिक, करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर जाते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है जरा रीड करेंगे। A company purchased machinery for 1,80,000 rupees and in consideration issued shares at 20% premium. What will be the face value of shares issued? आपसे बोला गया है कि आपने एक मशीनरी खरीदी है 1,80,000 की, और इसके बदले में इन कंसिडरेशन आपने क्या पे किया है? आपने शेयर्स दिए हैं, वो भी 20% प्रीमियम पर। तो वो ये पूछ रहे हैं कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी रही होगी? 1.5 लाख, 1,44,000, 1,80,000 या फिर 216, 150, 144, 180 या फिर 216? आपको ये बताना है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, आप भी कैलकुलेशन करिए। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मान के चलूं किसी शेयर की प्राइस लेट सपोज कितनी होनी चाहिए? 20% हमने प्रीमियम पे इशू किया है ना, मतलब इन शॉर्ट हमने 120% पे शेयर्स दिए, आया ना? सिंपल सी बात है। अगर कोई शेयर 100 रुपए का हो, उसे हम 20% प्रीमियम पे देते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि हमने उसको 120 में दिया है। कोई शेयर 10 रुपए का है और उसे हम 20% प्रीमियम पर दे रहे हैं, तो हम ये बोलते हैं कि लेट सपोज हमने उसको 12 रुपए में दिया है। तो मैं यहाँ पे तो रुपीस तो ले ही नहीं रहा हूं, तो शेयर की वैल्यू कितनी होती है? 100% होती है। उसको हम 20% एक्स्ट्रा पे दे रहे हैं, तो मतलब इन शॉर्ट हमने शेयर की जो प्राइस रखी है वो 120% रखी है। जो भी उसकी ओरिजिनल प्राइस है उसकी 120% रखी है। बिल्कुल आ गया समझ में? तो बस आपको क्या करना है, जितने रुपए आपने देने थे डिवाइडेड बाय 120% कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जरा सॉल्व कर दो। 5 से डिवाइड करो, 20 से डिवाइड कर लेते हैं। चलो, ये क्या 5 बार, ये कितनी बार गया? 6 बार। अब इसको 1 से डिवाइड करो, ये क्या 1 बार, ये कितने बार गया? 30,000 टाइम्स। तो 30,000 इंटू 5, 1.5 लाख क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। सेम बच्चों उसी तरीके से किया है जैसे हमने क्या किया था, शेयर्स निकाले थे, बट यहाँ पर हमको फेस वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं निकालने। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पर हमको क्या निकालनी है? फेस वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर हमको नंबर ऑफ शेयर्स से निकालनी है। ठीक है, तो 1.5 लाख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को करते हैं रफ और अपने आंसर ऑप्शन नंबर ए 1.5 लाख को लगाते हैं टिक। क्लियर? ओके। अगला सवाल, forfeiture of shares result in the reduction of, ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली लोग ये ध्यान नहीं देते हैं। forfeiture of shares result in the reduction of subscribed capital, authorized capital, reserve capital या फिर fixed assets।
शेयर को फोरफीट करने से क्या चीज कम होती है आपकी? सब्सक्राइब कैपिटल कम होती है, ऑथराइज कैपिटल कम होती है, रिजर्व कैपिटल कम होती है, या फिर फिक्स एसेट्स कम हो जाती है? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, सब्सक्राइब कैपिटल ही हमारी कम हो जाती है। ऑथराइज का मतलब क्या है? ऑथराइज का मतलब कितना मैक्सिमम इशू कर सकते हैं, और रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है? जो पैसा भी बुलाया नहीं है। और फिक्स एसेट तो फिक्स एसेट होते हैं। तो फोरफीचर शेयर करने से एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजर्व कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑथराइज कैपिटल पर फर्क नहीं पड़ता। क्या कम हो जाती है? हमारी सब्सक्राइब कैपिटल कम हो जाती है। क्लियर? ओके। अगला सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद फेस वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू या फिर इशूड वैल्यू? ये बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होना चाहिए? जब भी हम फोरफीचर की एंट्री पास करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल या फिर कॉल्स इन एरिया, तो उस केस में हम शेयर कैपिटल के अमाउंट को किस चीज से डेबिट करते हैं? फेस वैल्यू से डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करते हैं, पेड अप वैल्यू से डेबिट करते हैं, या फिर जितने पे हमने इशू किया था उससे हम करते हैं? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू से हम उसको डेबिट करते हैं। इस चीज का आपका ध्यान रखना है, मार्क्स कट जाएंगे बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना। कॉल्ड अप वैल्यू से हम डेबिट करते हैं। ओके। अगला सवाल बच्चों, इफ द प्रीमियम ऑन forfeited shares has already been received, then security premium account should be credited, debited, no treatment, none of these. इस क्वेश्चन में बच्चों एडिट कर लो। एट द टाइम, हाँ वही फोरफीचर लिखा हुआ, कोई एडिशन की कोई जरूरत नहीं है। वो ये पूछ रहे हैं, अगर आपने कोई शेयर फोरफीट किया है और उस पर आपके ऑलरेडी प्रीमियम जो है वो रिसीव हो चुका है, ऑलरेडी प्रीमियम आपको रिसीव हो चुका है, तो आप फिर उस प्रीमियम अकाउंट का क्या करते हो? उसको क्रेडिट करते हो फोरफीचर की एंट्री में, उसे डेबिट करते हो, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता, या फिर में से कोई भी आंसर है ही नहीं? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको शेयर फोरफीचर वाले फोरफीटेड शेयर पर आपको प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, ठीक है, ऑलरेडी बीन रिसीव्ड। तो बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, डेबिट करोगे, नो ट्रीटमेंट करोगे, या तीनों में से ही कुछ नहीं होगा? ए, बी, सी या फिर डी? कोई चौथा ही अलग आंसर है? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों जब भी हमको पैसा मिल चुका होता है तो वो कंपनी का प्रॉफिट होता है, और फोरफिट करने के बाद उसका कुछ भी नहीं किया जाता। मतलब इन शॉर्ट, नो ट्रीटमेंट इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? क्योंकि ऑलरेडी पैसा रिसीव हो चुका है, वो कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी उसको कुछ भी रिवर्स नहीं करेगी। अगर पैसा रिसीव नहीं हुआ होता तो उसको डेबिट किया जाता। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अगर आपको फोरफीचर करते समय प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो उसे हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने पहले उसको क्रेडिट कर रखा है। क्लियर? ओके। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, क्या दे रखा बच्चों? रीड करेंगे। बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर अकाउंट, बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर अकाउंट इज शोन इन बैलेंस शीट अंडर द हेड। बैलेंस ऑफ फोरफीचर अकाउंट कहां शो किया जाता है? शेयर कैपिटल अकाउंट में, रिजर्व एंड सरप्लस में, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में, या फिर अनसिक्योर्ड लोन्स में? कहां शो किया जाता है? कैपिटल अकाउंट में, रिजर्व एंड सरप्लस में, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में, या फिर अनसिक्योर्ड लोन में? जल्दी से बताओ बच्चों, वीडियो को पॉज करो, दिमाग लगाओ 2 मिनट, कहां शो होना चाहिए, और फिर मुझे बताओ। तो इसका बच्चों जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, शेयर कैपिटल अकाउंट। उसमें हम सब्सक्राइब कैपिटल में इसको अलग से ऐड करते हैं, अलग से उसके अंदर ये ऐड किया जाता है। ठीक है, ओके। अगला सवाल बच्चों, ऑन एन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 द कंपनी हैज कॉल्ड अप ₹8। कितने कॉल्ड अप कर चुके हैं? 8 रुपए कॉल्ड अप कर चुके हैं, बट 6 हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी इज फोरफीटेड। 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए बुला लिए गए थे, 6 रुपए रिसीव भी हो गए थे, बट बाद में शेयर को फोरफीट कर दिया क्योंकि 2 रुपए नहीं आए। द कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय, अभी 2 मिनट पहले क्वेश्चन किया, जस्ट 2 मिनट पहले। 10 रुपए का शेयर था, 8 कॉल्ड अप हो गए, 6 रुपए रिसीव हो गए, 2 रुपए रिसीव नहीं हुए, शेयर फोरफीट कर दिए। तो फोरफीट करते समय कैपिटल अकाउंट को किसने से डेबिट करेंगे?
10 रुपए से, 8 रुपए से, 6 रुपए से या फिर 2 रुपए से? बताओ बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 8, 10, 6 या फिर 2? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8। कॉल्ड अप अमाउंट से ही हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। 6 रुपए रिसीव हो गए तो वो शेयर फोर फीचर में जाएंगे और 2 रुपए आपके कॉल्स इन एरियर में जाएंगे क्योंकि वो पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो 8, 6, 2 ऐसी जनरल एंट्री पास होगी। क्लियर? ओके। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है जरा रीड करेंगे। इफ अ शेयर ऑफ ₹10 issued at a premium of ₹3 on which full amount has been called, बच्चों पूरा पैसा बुला लिया गया है, and ₹8 including premium is paid for the forfeited account, then capital account should be debited with। 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए प्रीमियम के हिसाब से हमने 13 रुपए में इशू किया है, 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम रिसीव हो चुका है। तो ये बताइए कैपिटल अकाउंट को फोरफीट करते समय डेबिट कितने से करेंगे? 5 से करेंगे, 8 से करेंगे, 10 से करेंगे या फिर 13 से करेंगे? बताइए बच्चों कितने से करेंगे? 5, 8, 10 या फिर 13? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। उसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी, 10,000। तो 10,000 बोल दिया मैंने, ऑप्शन नंबर सी 10। इससे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब बच्चे बोलेंगे सर कॉल्ड अप अमाउंट तो पूरा था 13 रुपए, हम तो 13 रुपए लिखने चाहिए, आंसर तो डी होना चाहिए। बट बच्चों प्रीमियम का पैसा कंपनी का प्रॉफिट होता है, फेस वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। कैपिटल में 10 रुपए ही जाएंगे, 3 रुपए हमारी जेब में आएंगे, 3 रुपए कैपिटल में जाएंगे जो कि हमारी लायबिलिटी होती है। तो रिवर्स भी 10 रुपए ही होंगे। क्लियर? तो फेस वैल्यू ही, प्रीमियम कभी भी शेयर कैपिटल में ध्यान रखना, प्रीमियम का अमाउंट कभी नहीं जोड़ा जाएगा डेबिट करते समय। फेस वैल्यू जितनी कॉल्ड हुई होगी उतना ही पैसा डेबिट किया जाएगा। अब यहाँ पे पूरे 10 रुपए कॉल्ड अप कर चुके हैं तो पूरे 10 रुपए ही डेबिट किए जाएंगे। क्लियर? ओके। चलिए बच्चों अगला सवाल रीड करते, क्या दे रखा है। इफ अ शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1, मतलब 10 रुपए का शेयर 11 रुपए में इशू किया है, on which ₹9 including premium have been called, ठीक है, and ₹7 including premium is paid, is forfeited, the capital account should be debited with। 10 रुपए का शेयर आपने 11 रुपए में इशू किया जिसमें से 9 रुपए आपने बुला लिए हैं और उसमें 1 रुपया प्रीमियम का है, और इंक्लूडिंग 7 रुपए आपको पैसा पे होता है जिसमें 1 रुपए आपका किसका है? प्रीमियम का है। तो ये बताइए कैपिटल अकाउंट जब हम फोरफीट करेंगे, ये कैपिटल अकाउंट जब हम डेबिट करेंगे तब कितने से डेबिट किया जाएगा? 10 से किया जाएगा, 7 से किया जाएगा, 8 से किया जाएगा या फिर 9 से किया जाएगा? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए, बी, सी या फिर डी? वीडियो को जल्दी से पॉज कर दो, फटाफट से मुझे आंसर बताओ क्या होना चाहिए। 10 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए या फिर 9 रुपए? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों अभी हमने क्या बात करी थी? 10 रुपए का शेयर है, 1 रुपए प्रीमियम के संग हमने 11 रुपए में इशू किया है जिसमें से 9 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम हमने कॉल्ड कर लिया है। तो अभी हमने ऊपर पहले ही बात करी थी, हम कितने अमाउंट से डेबिट करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट को? फेस वैल्यू कॉल्ड अप, है ना, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। तो फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितनी है? 9 या फिर 8? 8, क्योंकि 1 रुपी तो इसके अंदर क्या है? प्रीमियम का है। तो कितने से डेबिट किया जाएगा शेयर कैपिटल को? 8 रुपए से डेबिट किया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। फेस वैल्यू कॉल्ड अप, आपने 9 रुपए कॉल्ड करे जिसमें 1 रुपए प्रीमियम है, तो ऑब्वियस सी बात है फेस वैल्यू कितनी रही होगी? 8 रुपए रही होगी। तो 8 रुपए को हम क्या करेंगे? कॉल करेंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ₹8। क्लियर? ओके। तो चलिए बच्चों रफ करते हैं ड्राइंग को और आंसर नंबर सी पे लगाते हैं टिक। ओके। और बच्चों बात करेंगे आज के सुपर लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? 600 shares of ₹10 each were forfeited for the non-payment of ₹2 per share on first call and 5 per share on final call। 600 शेयर 10 रुपए के फोरफीट कर लिए गए हैं क्योंकि 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर रिसीव नहीं हुए, 5 रुपए फाइनल कॉल पर रिसीव नहीं हुए। तो मैं क्या इनडायरेक्टली बोल सकता हूं, अगर 10 रुपए में से 7 रुपए नहीं आए हैं, आई रिपीट
₹10 में से ₹7 नहीं आए हैं तो ₹3 आए होंगे, है ना। ₹10 का शेयर है, ₹2 फर्स्ट कॉल पे नहीं आए, ₹5 फाइनल कॉल पे नहीं आए, इन शॉर्ट ₹7 नहीं आए, और जब ₹7 नहीं आए 10 में से तो ₹3 आ गए होंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, शेयर फॉरफीचर को हम कितने से क्रेडिट करेंगे, 1200 से, 1800 से, 3000 से, 4200 से। बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से बता दो, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो बच्चों शेयर फॉरफीचर के अंदर हम वो अमाउंट लिखते हैं जो पैसा हमने फॉरफीट किया है। तो बच्चों 600 शेयर पर हमने ₹3 मिले हैं, कोई प्रीमियम का अमाउंट नहीं है, तो हमने ₹1800 क्या कर लिए होंगे, फॉरफीट कर लिए होंगे, है ना। बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी 1800। क्या ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन ऑन शेयर्स। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो भी हम आने वाले सेशंस के अंदर इसको करेंगे, ठीक है। आई होप आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी और लगातार आपके चैनल पर, इस प्यारे से चैनल पर वीडियोस आती रहेंगी एमसीक्यू रिलेटेड, प्लीज आप उनको देखते रहिए। तो तब तक के लिए बच्चों आपसे लेंगे हम विदा, आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।